गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके पहले पार्ट 11 तक कंप्लीट हो गया था। मेटकाफ जो कि 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा तथा प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किनको? मेटकाफ को। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकाफ को, क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया है। 1 वर्ष के अंदर क्या किया था? प्रेस पर नियंत्रण जो था उसको हटवा दिया था। कौन? मेटकाफ में। सबसे इसका मेन काम यही था, इसलिए प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद आया ऑकलैंड जो कि 1836 से लेकर 1842 तक रहा तथा 1839 और 42 ईस्वी में आंग्ला कहने का मतलब हुआ अंग्रेज और अफगान युद्ध हुआ। कब हुआ? 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में आंग्ला अफगान युद्ध हुआ तथा यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने अमृतसर की संधि को तोड़ दिया। यह संधि सतलज नदी को लेकर हुई थी। इसके पहले भी बताए थे। अमृतसर संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और राजा रंजीत सिंह के बीच। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। डॉक्टरी शिक्षा के हेतु भारतीय विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने दी। शेरशाह सूरी जो कि जीटी रोड का निर्माण करवाया। 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत कराई और नाम दिया। किसने करवाया मरम्मत? तो ये शेरशाह सूरी ही थे। एलन बरो आता है कब? 1842 से लेकर 1844 इसका शासनकाल था एलन बरो का तथा 1843 में सिंध पर कब्जा किया और कुशल आक्रामकता की नीति अपनाई। किसने? एलन बरो ने। नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेपियर ने कहा था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध के युद्ध के बाद कहा था एलन बरो को। किसको कहा था? एलन बरो को। किसने कहा था? नेपियर ने कहा था। क्या कहा था? कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। एलन बरो के बारे में कहा था। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से लेकर 1848 तक रहा। 4 साल का कार्यकाल था। नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो पूछेगा तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। देखिए एक नोट पॉइंट और है। रविवार की छुट्टी जो हुआ था, रविवार की छुट्टी 1843 में शुरू हुआ था। 1843 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहा। VVI क्वेश्चन इससे बनता है। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन VVI है। भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ? 1853। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी। दोनों VVI। द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिग्गू को अंग्रेजी राज में क्या किया? मिला लिया। ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन गवर्नर था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। राज हड़प नीति किसने अपनाया था? जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये लॉर्ड डलहौजी का ही देन है। गोद प्रथा को समाप्त किया। गोद प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप यानी गलत आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। उसको क्या किया? कब्जा कर लिया तथा 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1852। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके छीनना था, यानी जो ज़्यादा भूमि रख रहे हैं उसको क्या करना है? उसकी भूमि को छीन लेना था। व्यक्तिगत सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया राज को। अब देखिए राज हड़प नीति किसने शुरू किया था? डलहौजी ने किया था। इसमें राज हड़प नीति के तहत मिलाए गए राज देखिए सतारा, ये बहुत ज़्यादा भी है। सतारा जो है 1848 ईस्वी में सबसे पहले मिलाया गया था। किसके तहत? राज हड़प नीति के तहत। किसको? सतारा को। बुंदेलखंड उसके बाद हो गया। संबलपुर उड़ीसा 1949 में। बघाट जो कि HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1850 में। उदयपुर MP में पड़ता है मध्य प्रदेश में 1852 ईस्वी में राज हड़प नीति के तहत मिलाया गया था। झांसी जो कि 1853 में। नागपुर 1854 ईस्वी में। ये राज हड़प नीति के तहत मिलाए गए राज थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। क्वेश्चन VVI हो जाता है कि कुशासन का आरोप
लगा कर मिलाए गए राज कौन थे? तो अवध थे। कब मिलाया गया था? 1856 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। नोट पॉइंट में कि 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक सआदत खां था। 18वीं शताब्दी में संस्थापक कौन था? सआदत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। तोप खाना जहाँ बनता था उसका मुख्यालय था, उसको कलकत्ता पहले था, उसके बाद क्या किया? मेरठ को स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया तथा शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के बूट डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए। ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है? तो डलहौजी के किए गए। एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। प्रत्येक प्रदेश में क्या किया? एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अभी इसके पहले बताए थे रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। मुंबई से थाने ही क्यों चलाई गई थी? इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज दक्षिण भारत पर व्यापार करते थे, तो वे अपने व्यापार को आसान बनाने के लिए इन्होंने रेल चलाई थी। ये अपनी सुविधा के लिए चलाए थे, ना कि भारतीयों की सुविधा के लिए। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। कब? 1854 ईस्वी में। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये सब किसके शासनकाल में हुआ? डलहौजी के शासनकाल में। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। थैंक्स।